जब आवाज दोगे बताओ भाई उसकी मदद करोगे नहीं करोगे? जो किसान से कमजोर तो नहीं पड़ने दोगे? जालिम सरकार के आगे झुक तो नहीं जाओगे? तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर ये नारा गुंजा दो कि आवाज दो, किसान मजदूर एकता, किसान। सरकारें चाहती है कि किसान और मजदूर एक ना हो, ये जाति धर्मों। कल देर रात जिस तरीके से चौधरी राकेश टिकैत का वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद से ही लगातार उत्तर प्रदेश, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश से किसानों का जत्था फौरन निकल पड़ा। गाजीपुर बॉर्डर पर तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई, या यूं कहें सरकार का किया उल्टा सरकार पर ही पड़ गया। कोशिश ये की जा रही थी कि किसी तरीके से आंदोलन को खत्म कर दिया जाए और यहां से हटा दिया जाए, लेकिन आम दिनों के मुकाबले पिछले 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, आम दिनों के मुकाबले कह सकते हैं कि अब बहुत ज्यादा संख्या में किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ यहां जिस तरीके से पूरा माहौल तैयार करने की कोशिश की गई, उसके बाद से ही लगातार ये कहा जा रहा था। जब देखते हैं मंच, आप देखेंगे किस तरीके से यहां पर मंच पूरी तरीके से अभी यहां लोग पूरे मंच पर हैं और अभी भी यहां चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण यहां पहुंचे हैं। आइए बात करने की कोशिश करेंगे, एक बार जानेंगे। और जिस तरीके से किसान आंदोलन को पहले से ही समर्थन देते आए, उसके बाद से ये साफ था कि चंद्रशेखर आजाद ने पहले भी कई बार यहां आप देखेंगे कि ये भीम यहां पहुंचे हैं। और बाकी प्रेस के बंधु हैं, वो कुछ बोलना चाहेंगे, उससे मैं एक मिनट दे देता हूं, वो बोल देंगे, वही कर लेंगे जो भी। एक चंद्रशेखर, आप देखेंगे जिस तरीके से यहाँ पर अभी चंद्रशेखर आजाद पहुंचे हैं और ये साफ तौर पर है कि यहाँ कहीं ना कहीं बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद कुछ कर रहे हैं। और जो यहाँ मौजूद उन सबको मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ कि आपने लोकतंत्र में जो अधिकार देश के नागरिक को मिले हैं, उनकी लाज रखी, उनका मान रखा। और कितनी कठिन परिस्थितियों में रात हम सब लोग देख रहे थे। मैं धन्यवाद करता हूं टिकैत साहब का, बाजवा जी का, और जितने भी नेता यहाँ तमाम, और जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उनका इसलिए धन्यवाद करता हूं क्योंकि रात खुले आसमान में हमारे लोग सोए। ये जुल्म जाति किस लिए? क्या पहले कभी आंदोलन नहीं हुए? पहले भी आंदोलन हुए, मगर ये जुल्म जाति इसलिए है क्योंकि हक की आवाज उठाने के लिए इस बार अन्नदाता आया है, और अन्नदाता को बदनाम करने के लिए जितने तंत्र इनके पास है सारे यूज कर लिए, लेकिन फेल हो जाते हैं। इस आंदोलन को जनता का समर्थन है, सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, मैं बहुत गंभीर बात बता रहा हूं। कितना प्रयास किया गया, शांतिपूर्वक परेड में अपने लोग घुसा के इन्होंने और बदनाम करने का प्रयास किया। जो 5 महीने से आंदोलन में, और वो जानते हैं कि आंदोलन की ताकत क्या है, वो क्यों अपने आंदोलन को बदनाम, क्यों हिंसा में घुसेंगे, क्यों ऐसे काम करेंगे कि जन समर्थन टूट जाए। किसानों ने कुछ भी गलत नहीं किया, और किसानों को डराने के लिए, धमकाने के लिए कितने प्रयास हो गए, बड़े बड़े मुकदमे। ये देश की रीढ़ है अन्नदाता, इसने पहले भी देश को संभाला, ये मुकदमों से नहीं डरता, सरकार को नहीं पता है। धीरे धीरे सरकार को पता लग रहा है कि आपकी जो झूठ आपने फैलाया था वो खत्म हो गया है। लेकिन जो कल रात यहाँ मौजूद था, मैं फिर दोबारा धन्यवाद देता हूँ कि लोकतंत्र में एक तरफ गोलियां की, बंदूकों की लाइनें लगी हुई थी, और एक तरफ देश का अन्नदाता, हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान साथी, बुजुर्ग जो है डटे हुए थे। ऐसे योद्धाओं को सलाम करना चाहिए सब लोगों को, और मैं वही करने के लिए आया हूं यहाँ। मैं तो कल रात भी आया था, मैं पूरी ईमानदारी से बता रहा हूं सर, ये गवाह है हमारे बहुत सारे साथी, मैं नाम नहीं लेना चाहता। मैं तो 10 मिनट में आ जाता, लेकिन ये जिस तरह की साजिशें कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता हमारा आंदोलन बदनाम हो जाए। मैं तो इसमें एक सहयोगी साथी के रूप में जिस दिन से चला, सब लोगों को पता है,
मैं उस दिन भी कह गया था कि जहां पसीना पड़ेगा वहां खून दूंगा, लेकिन रात की जो हालात इन्होंने बनाए थे, ये तो ढूंढ रहे हैं कहीं कोई कमी मिल जाए, जैसे कुत्ता हड्डी को ढूंढता ना, ये हालात हो रही है सरकार की कि कहीं कोई कमी मिल जाए। दिन आते हैं, जब अच्छे दिन आते हैं तो बुरे दिन भी आते हैं। मैं एक दिन रोया था तब जब गुरुजी ने, संत जी ने, बाबा राम सिंह जी ने शहादत दी थी, उस दिन मैं रोया था। या फिर कल मैंने अपने बड़े भाई के, क्योंकि मैं तो खुद पश्चिम से आता हूँ, वो मेरे बड़े भाई है, मैंने कल उनकी आंखों में आंसू देखे। ये बहुत बुरा दिन था। उनकी आंखों के आंसुओं पे हम लोग जो है अपना खून कुर्बान कर देंगे। टिकैत साहब, आप अपने आप को अकेला मत समझना, पूरा देश आपके साथ है, इस आंदोलन के साथ है। चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद। तो मैं बस अभी जो है भाषण न देके ये विश्वास करता हूं कि कंधे से कंधा मिला के, जबान वाले हैं सर, भागने वाले नहीं है, पीठ नहीं दिखाते हैं। आज तक का इतिहास रहा आंदोलन में, कभी पीठ नहीं दिखाई है। जबान वाले हैं, अगर जहां अड़ जाएंगे वहां अड़ जाएंगे, जैसे हमारा बड़ा भाई अड़ा हुआ ऐसे अड़ जाएंगे और सरकार को घुटनों पे टिका देंगे, घुटनों पे। ये आंदोलन है जनता का। सरकार कानून वापसी तभी घर वापसी। देश के मालिक यहाँ हैं। मैं कहता हूँ सरकार से कि देखो, हम तो अपने आंदोलन को चुपचाप चला रहे हैं, सरकार के मालिक यहाँ है, ये जनता मालिक होती है। क्या तो जल्दी मान जाओ, लेकिन अगर देर करोगे तो मैं परेड में भी था, ऐसे फूल बरसा रहे थे लोग, ऐसे स्वागत कर रहे थे। एक दिन पूरा देश खड़ा हो जाएगा और तुम लोगों को यहाँ से जो है ये सोचना पड़ेगा कि सरकार भी तुम्हारी और जनता भी तुम्हारी, लेकिन देश तुम्हारे खिलाफ है। तुम कहाँ जाओ, अंग्रेज तो भाग भी गए थे, तुम कहाँ जाओगे, कर लेना। तो मैं धन्यवाद करता हूँ दोबारा से किसान आंदोलन का। और जहां भी देखो, मुझे 1 मिनट और लेनी पड़ेगी। सिंघू बॉर्डर पे देखो, इसको बदनाम करने के लिए सिंघू बॉर्डर पे अपने लोग घुसा दिए, ठीक है। वो टिकैत साहब ने और यूनियन के लोगों ने पकड़ा था वो आदमी, वो कह रहा था कि 60 लोग घुसे हुए हैं। ऐसे ही लोगों ने किया, यहाँ भी होंगे। देखो भाई, सतर्क रहना। लोगों ने कुर्बानी दी है इतने दिन, अपने घर परिवार को छोड़ के, हिम्मत मत हारना मेरे भाई, बिल्कुल हिम्मत मत हारना। टीकरी पे भी ये लोग वो करवा रहे हैं। देखो हमारे लोग मर रहे हैं, नवनीत ने शहादत दी, हमारे लोग मर रहे हैं, लेकिन इनसे उफ नहीं कह रहे हैं। और ये जरा जरा सी बातों बोलने वाले प्रधानमंत्री का एक बार दिल नहीं पसीजा। हमारे 120 से ज्यादा लोगों ने शहादत दे दी इस आंदोलन में। और ऐसी सरकार को, निकम्मी सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। ऐसा प्रधानमंत्री जो जनता की फिक्र ना करती हो, करता हो, उसको सत्ता में बनाना कोई हक नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, अगली बार विश्वास करना कि किसान ही होंगी सरकार, और फिर बनाना तुम कानून। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब जो जितने लोग यहाँ पहुंचे हैं, देखिए जितने लोग यहाँ पहुंचे हैं, आप सब योद्धा, आपको सबको बार बार जो है मेरा प्रणाम, धन्यवाद देता हूं कि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, भारत की शान रखने के लिए हम प्रथम और अंत्य भारतीय, देश हमारा है। और हम अब यहाँ जो हैं किसी को सफाई नहीं देंगे कि हम क्या हैं। हम देश के निवासी और देश से प्यार करते हैं, उन लुटेरों से ज्यादा प्यार करते हैं जो अडानी अंबानी को देश बेच रहे हैं। तो किसान कुंभ की बात भी होगी है, किसान पंचायतें भी चल रही है। और अगर सरकार फिर भी ना मानी तो एक घर से एक आदमी किसी जाति बिरादरी का हो, हम किसानों की, सारी बिरादरी हम किसानों की है, हर घर से एक आदमी निकल के आएगा। और फिर ये सत्ता के लोग कहां जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बाजवा जी, मुझे बुलाने के लिए, समय देने के लिए और मेरी वजह से इंतजार करने के लिए। मैं ये आपका जीवन भर आभार रखूंगा, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये खोड़ा पूरा अपना बैठा हुआ है। आप एक बार आवाज लगाना, देखो संबंध नहीं बन पाए थे, आप एक बार आवाज लगाना, पूरा खोड़ा यहाँ खड़ा होगा, यहाँ से वहां तक। और इतने लोग रहते हैं, इतने तो सरकार को गिनती भी नहीं आती होगी, इनकी तो गिनती भी कमजोर है, ठीक है नहीं। ये दिल्ली सारा हमारे लोगों से भरा पड़ा है। आप जब आवाज दोगे, बताओ भाई इसकी मदद करोगे नहीं करोगे, जो किसान दे कमजोर तो नहीं पड़ने दोगे, जालिम सरकार के आगे झुक तो नहीं जाओगे। तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर ये नारा गुंजा दो कि आवाज दो, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। बहुत बहुत धन्यवाद। कल जो
जो माहौल बनाने की कोशिश की गई उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कल जो डराने दबाने का प्रयास किया था उसने एक फायदा तो किया, जो सोया हुआ किसान था ना, घर चला गया था, वो बाहर आ गया। और मेरे बराबर में आप देखो, यहाँ आज जो है ना नौजवानों की बड़ी तादाद है। और मेरे पीछे देखो, मुरादनगर से लेकर और सहारनपुर तक के नौजवान, तो यानी कि वेस्ट पूरा खड़ा हो गया। और ये वेस्ट बहुत शक्तिशाली, यहाँ जो है चौधरी महेंद्र सिंह टके, यहाँ चौधरी चरण सिंह, ये तो किसानों का सबसे बड़ा गढ़ है। तो ये पीछे था, अब ये आगे है। अब सरकार को पता लगेगा कि मुकाबला किनसे। अच्छा, एक चीज और, आपके चाहने वाले ये जिस जगह पर प्रोटेस्ट चल रहा है, कोंडली एक साइड, राइट साइड में कोंडली और एक साइड में लेफ्ट हैंड में खोड़ा, यहाँ पर बहुत संख्या में है, तो आने वाले दिनों में क्या वो लोग भी अब यहाँ जुटेंगे? एक बार सरकार कहे तो कि हम आंदोलन की ताकत देखना चाहते हैं। हम तो वो व्यक्ति हैं, और अपने भरोसे नहीं कह रहे हैं, अपने साथियों के भरोसे कह रहे हैं, जिसने 5-5 लाख लोग जो हैं, जब गुरु रविदासगढ़ तोड़ा गया था, यहाँ इकट्ठे किए दिल्ली में। तो सरकार हमारी ताकत को जानती है। सरकार चाहती है कि किसान और मजदूर एक ना हो, ये जाति धर्मों में और तमाम तरह से बटा रहे, और हम इसका फायदा लेते रहे। कभी दलित को मारो, कभी मुसलमान को मारो, कभी यादव को मारो, कभी पिछड़ों को मारो, कभी किसानों को मारो। लेकिन मुझे ये कहना पड़ेगा कि माननीय काशीराम साहब को मानने वाला चंद्रशेखर, बाबा साहब को मानने वाला चंद्रशेखर, बहुजन महापुरुषों को मानने वाला चंद्रशेखर जो है, उसको बहुजन एकता के लिए काम करना चाहिए। देश का किसान जो है, जो अन्नदाता है, उसके सपोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा, सब चीजें छोड़ के। तो राजनीति रख के आया हूँ अपनी गाड़ी में बैरिकेडिंग से बाहर। यहाँ एक किसान का बेटा बैठा, ये बताने के लिए बैठा है कि जो रात हुआ वो दोबारा नहीं दोहराने देंगे। अच्छा, एक चीज और बताइए, सिंगू बॉर्डर पर जिस तरीके की सुबह से ही घटना रहा है, अभी भी करंट 2 मिनट पहले की खबर है कि वहाँ फिर से पथराव हुआ। क्या लगता है कि सरकार अब किस तरीके से इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश कर रही है? सरकार शाम दाम दरवेश सब लगा, आंदोलन नहीं खत्म होगा, क्योंकि हम लोग वहाँ गए हैं और मैंने देखा है कि जो किसान वहाँ है वो कहते हैं हम तो मर जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे। और मैंने खुद भी देखा, पुलिस के साथ लोग वो कहते हैं हम लोकल है, पुलिस के साथ मिलकर मारपीट की जा रही है। जनता जो है ना, जनता का समर्थन तो किसान आंदोलन को, और भाजपा का जो समर्थन है ना पुलिस के सपोर्ट में, पुलिस के सपोर्ट में जो है ना, बीजेपी के लोग खड़े होकर किसानों पे पथराव कर रहे हैं, किसानों पे जो है हमले कर रहे हैं। अब आओ चैलेंज है मेरा, आओ। मतलब चंद्रशेखर आजाद सबसे पहले आगे खड़े मिले। मैं क्या कर, अब आओ ना भाई। मुकाबला कैसे होता, आमने सामने होता ना भाई। हमारा बड़ा भाई यहाँ जो है, कुछ लोग चले गए थे 26 के आंदोलन में से, क्योंकि कई दिन से पड़े थे। हमारा बड़ा भाई यहाँ था, राकेश टिकैत जी, और उनके साथ ये बदतमीजी और उनके साथ ये सब चीजें की, हम करो ना। अब उनके भाई यही है, अब उनका मतलब भीम आर्मी और खुद आपकी पार्टी अब पूरी तरीके से किसानों के समर्थन में। सबसे पहले मैंने कहा, जब ये माहौल देखा, मुझे बताया, सबसे पहले मैंने कहा कि मैं और मेरी पार्टी खड़े, उसके बाद देश के तमाम नेताओं के आप टाइम चेक कर लेना। बिल्कुल हिम्मत चाहिए। 26 तारीख की रैली में सब लोग चुप होकर बैठ गए थे। ट्रैक्टर बेड में एक अकेला चंद्रशेखर था जिसने कहा कि ये बीजेपी आरएसएस के लोग हैं जिन्होंने दंगा करा, किसानों को हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, सीधा खड़ा हूँ किसानों की तरफ, और जब तक आंदोलन में किसान नहीं जीतेंगे तब तक आंदोलन में किसानों के साथ खड़ा हूँ। आखिरी सवाल और बहुत अहम सवाल, यूपी सरकार की कार्यशैली जिस तरीके से कल रही, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में यूपी में अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से बंदूकों के दम पे, बंदूकों के डर से जो है आंदोलन नहीं खत्म। तो योगी जी गोली की भाषा समझते हैं, ये लोकतंत्र नहीं होता। हम लोग तैयार खड़े हैं, योगी जी गोली चलाएं, गोली भी खाएंगे। अब किसान जो है यहाँ से बिना अपना हक लिए वापस नहीं जाएंगे। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद और रावण ने साफ कर दिया कि या तो बिल वापसी तभी घर वापसी होगी, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा था साफ तौर पर कि चंद्रशेखर आजाद हो या दूसरे राजनीतिक दल हो, वो सभी दल कहीं न कहीं पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कल की घटना के बाद से जितना भी विपक्ष कह लें, वो एकजुट होता नजर आ रहा है, और किसानों की संख्या गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार अब बढ़ती जा रही है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में यह आंदोलन किस रुख बैठता है।